अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। झीलों के शहर उदयपुर की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए चल रहे स्मार्ट सिटी के विभिन्न कार्यों में मिली भगत की वजह से कई जगह पर अतिक्रमण हुआ है। शहर की आयड नदी में हुए अतिक्रमण की शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे विधायक ताराचंद जैन ने इस बात को स्वीकार किया है कि मिली भगत की वजह से कई जगहों पर अतिक्रमण हो रहे हैं। ताराचंद जैन के पास पिछले कुछ दिनों से लगातार शिकायतें मिलने के बाद शनिवार को ताराचंद जैन आयड नदी में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पाया कि कई जगहों पर अतिक्रमण हुआ है। आयड नदी में हुए अतिक्रमण के बाद विधायक ताराचंद जैन अधिकारियों पर भड़क गए और उन्होंने कहा कि अधिकारियों की मिली भगत की वजह से नदी में अतिक्रमण हो रहा है। अगर अधिकारी चाहे तो अतिक्रमण को पूरी तरह से हटाने के बाद नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करें तो कहीं पर भी अतिक्रमण नहीं होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं या फिर उनकी मिली भगत की वजह से ऐसा हो रहा है। विधायक ताराचंद जैन ने मौके पर एक बार काम रुकवा दिया और राज्य सरकार तक स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर हो रहे अतिक्रमण की जानकारी देने के बाद फिर से काम शुरू करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो अतिक्रमण हो रहा है वह निंदनीय है और ये अतिक्रमण शहर के विकास के लिए रुकावट पैदा करेगा। ताराचंद जैन विधायक बनने के बाद एक्शन मोड में होने की वजह से लगातार शहर के अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं को निश्चित करने में जुटे हुए हैं। ये फुटी कौड़ी के काम के नहीं साले 25-25 साल हुए रो रहे 25 फीट। कौन है आप ही हो? वहाँ चढ़ के देखो 25 फीट आगे लाए लेआउट करने के लिए सुनील जी, लेआउट करने के लिए 25 फीट नदी को छोटी की आपने। ये नदी तो हमेशा बहाव में आएगी, उस वक्त बह जाएंगे लोग भाई। अरे बहेगे नहीं, ये इनके सब मिले हुए हैं। जी भैया क्या काफ़ी पिछले 5-7 दिनों से ये शिकायत आई रही थी कि नदी पेटे के अंदर कई लोगों ने कब्जे कर लिए है। स्मार्ट सिटी के तहत जो नदी का स्वरूप बनना चाहिए उसके अंदर आचार संहिता का लाभ उठाकर और हमारे अधिकारियों की मिली भगत से ये शब्द बिल्कुल जानबूझ के वापर 10-10, 20-20 फीट, कहीं 5 फीट, कहीं 10 फीट, 15 फीट दीवार को आगे बढ़ा दिए, नदी को छोटी कर दी गई है। ये काम निंदनीय है। मैं प्रयास करूंगा, आज महापौर साहब से बात करूंगा, कलेक्टर साहब से बात करूंगा और आरओ संबंधित अधिकारी आए हैं उनको ये कहा कि भाई जहाँ नदी का पुराने वर्षों पहले जो नदी को चिन्हित की गई है वहीं पर ये बाउंड्री वाल बने और उनसे आग्रह करूंगा इस सारे मामले में जो दोषी हों, जो बाउंड्री 10-10, 20 फीट नदी छोटी की है जानबूझ के आचार संहिता का लाभ उठाकर, तो उसके खिलाफ जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये आयड नदी पे अतिक्रमण की समस्या बहुत पुरानी है। इस समस्या को वर्षों पहले जब उठाया था कि आयड नदी पे कब्जे होने लग गए और नदी को नाला का स्वरूप दे दिया, लोगों ने अवैध निर्माण कर लिए, कब्जे कर लिए, तो उसके पश्चात कलेक्टर ने एक टीम बनाई थी जिसमें तहसीलदार गिरवा, तहसीलदार यूआईटी, नगर निगम और इरिगेशन की टीम, इन्होंने चिन्हित की थी इरिगेशन की ज़मीन, आयड नदी की ज़मीन, और वहाँ पे मुटाम लगाए थे। तो जितना भी स्मार्ट सिटी का या नगर निगम का, यूआईटी का, इरिगेशन का कोई भी काम हो, उन मुटामों को मद्देनजर रखते हुए काम होना चाहिए, क्योंकि असली में बची कुची आयड नदी वही है। तो कम से कम मूल स्वरूप तो रहे। ये वेनिसर स्मार्ट, ये बीच में पानी चलना और बढ़ना अलग विषय है। नदी को नाला बना रही है स्मार्ट सिटी। इन्होंने वो ज़मीन भी आइडेंटिफाई नहीं कि भाई आयड की ज़मीन कितनी है, इरिगेशन की ज़मीन कितनी है, किसमें डेवलपमेंट करना है, किसमें क्या प्रोजेक्ट लेना है। जो लैंड अवेलेबल थी उसके अनुसार कर लिया काम, मोड़ देना था मोड़ दे दिया। इन्होंने यहाँ एक वी शेप दे दिया जिसके कारण आयड नदी 25 फीट छोटी हो गई। अवैध निर्माण था उसको नहीं हटाया, अस्थायी अतिक्रमण था उसको नहीं हटाया, और पूरा टर्न दे दिया। अब समझा रहे हैं यहाँ गार्डन बना रहे हैं। अब जो पहले जो हो चुके मकान बन चुके हैं तो क्या कार्रवाई होगी? ऐसा सर, इस आयड नदी के पेटे में जो पूला की कच्ची बस्ती है, अलीपुरा की कच्ची बस्ती है, जो बन चुके हैं उनको भी नोटिस दिया जा चुका था पहले, हर उनको उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि पूला कच्ची बस्ती और अलीपुरा में कई पट्टे इसलिए नहीं मिले थे कि वो इरिगेशन की लैंड में
जब इरिगेशन की ज़मीन पे मकान बना लिए, उनको शिफ्ट करने की सरकार की योजना चल रही है। तो दूसरी तरफ सरकार की योजना स्मार्ट सिटी ऐसी है जिसमें कब्जे करने के लिए और ज़मीनें छोड़ रहे हैं। जो पक्के जो बन गए हैं उनके जो काम हो गए गिराने पड़ेंगे, वो तो नदी में ऐसा है, उसमें एक प्रकरण है हाई कोर्ट में चल रहा है पुला का, जिसमें उनको हटा। मेरा सवाल ये है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यालय भी उस नदी पे जिस किसी का कार्यालय, जिस किसी का मकान अगर नदी पेटा इरिगेशन में आ रहा है, पहली बात तो मुझे जो जानकारी है ना, वो नदी पेटा में नहीं है। नदी पेटा में होता तो पट्टा नहीं दिया जा सकता। आप सुनो, आप और मालूम कर लेना कि वो जो लैंड है ना, वो किसके खाते में बोल रही है। अगर नगर निगम के खाते बोल रही है तो नदी पेटा नहीं है, अगर सिंचाई विभाग के खाते में बोल रही है तो नदी पेटा है। ठीक है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।